दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं हूं अजय कुशवाहा, लेके आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बिना आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस देश ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की है? अभी हाल ही में WHO की दक्षिण पूर्वी एशिया की 73वीं बैठक संपन्न हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड ने। डिटेल देखते हैं। थाईलैंड ने 73वें दक्षिण पूर्वी एशिया की मेजबानी की है। डिटेल एक बार देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल को शुरू किया है? तुरंत आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग सुसाइड से पहले ट्वीट कर देते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए देयर इज हेल्प जो पहल है वो शुरू किया है ट्विटर ने। डिटेल देखते हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसा कि आप सबको पता है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2016 को हुई थी, लेकिन इसने तरक्की की सारी बुलंदियों को छू लिया है। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसके संस्थापक एंड CEO हैं जेफ डार्सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात ने। ठीक है, गुजरात ने महिला मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की शुरुआत करी है। डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने नए वर्टिकल इमेजिन इंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत की है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंधन बैंक ने इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत करी है। डिटेल देखते हैं। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। एक बार डिटेल देख लेंगे। इमेजिन इंटरप्रेन्योर बिजनेस के तहत बंधन बैंक अपने ग्राहकों के उद्यमी बनने के सफर में उनका समर्थन करेगा और माइक्रो लोन की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है, और बंधन बैंक की स्थापना सबसे बाद में यानी कि 23 अगस्त 2015 को, और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष, संस्थापक भी चंद्रशेखर घोष, और इसके अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिन्हा। और इसका मोटो है यानी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? और इसका ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की वर्चुअल जो हुई बैठक, इसकी प्रतिनिधित्व किया था अजीत डोभाल ने। ठीक है, रक्षा सलाहकार हैं ये। आप देखे होंगे 370 हटाने के समय काफ़ी एक्टिव थे घाटी में ये। अजीत डोभाल ने ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की मेजबानी करी। चलते हैं अगले, इसका डिटेल एक बार देख लेंगे। इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पे चर्चा की गई। आतंकवाद और उग्रवाद इस बैठक की मुख्य विषय वस्तु रखा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल भारतीय का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदित सिंघल। क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में उदित सिंघल का नाम आया है। डिटेल देखेंगे इनका। भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17
लीडर्स के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। इटली का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। डिटेल देखेंगे। इटली का रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधारित यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के इस सबसे व्यस्त हवाई अड्डे एफसीओ को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बीएसएफ और किस देश के बॉर्डर गार्ड की डीजी स्तरीय 50वां सम्मेलन संपन्न हुआ? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड की डीजी स्तरीय 50वां बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। डिटेल देख लेंगे एक बार। भारतीय सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीसीजी का 50वां डीजीएसए सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुआ। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2020 में शेनवान को किस आईपीएल टीम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? और इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान रॉयल्स। डिटेल देखेंगे एक बार। शेनवॉन ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिनर हैं। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स शेनवॉन को टीम का मेंटर, गुरु और एम्बेसडर यानी एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का 17 सितंबर को कोरोना से निधन हो गया। वे किस राज्य के रहने वाले थे? अभी हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हो गया। सदन में सभी लोग शोक मनाए थे, सभी लोग खड़ा हुए थे, मौन धारण किए हुए थे। आंसर करेंगे आप लोग और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के वो सांसद से, राज्यसभा से जुड़े हुए थे। डिटेल एक बार देख लेंगे इनका। 55 वर्ष के अशोक गस्ती पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इसी साल 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ भी लिए थे। कर्नाटक बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 सितंबर को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 109वें स्थान पर। डिटेल देखेंगे एक बार। पहला स्थान बेल्जियम, दूसरा स्थान फ्रांस और तीसरा स्थान है ब्राजील का और भारत इसमें 109वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। डिटेल देखते हैं। यह योजना स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए तक की बीमा कवर को प्रदान करता है। जो स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी तीक्ष्णता दिखाई है, जो अपनी प्रतिक्रिया दी है इस कोविड-19 में, वो सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी तारीफ जितना भी हम करें वो कम होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक योद्धा की तरह लड़े हैं देश की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या को मार्च 2025 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 2025 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10,000
10,500 10,500 करने की योजना या लक्ष्य है। डिटेल देख लेंगे। इन केंद्रों के जरिए सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, कल के प्रश्न का आंसर, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था महिंद्रा फाइनेंस बैंक। महिंद्रा फाइनेंस बैंक ने पे बीमा पोर्टल को लॉन्च किया था। ठीक है, कल के लिए प्रश्न देखेंगे। इसके पहले महिंद्रा फाइनेंस की डिटेल देख लें। इसकी स्थापना 1991, मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष हैं इसके रमेश अय्यर। ठीक है, कल के लिए प्रश्न देखेंगे आप। यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तुरंत आंसर करेंगे सेलिब्रिटी एडवोकेट। अगर इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे करना है, अदरवाइज कल इसका आंसर लेके आएंगे और साथ में ले आएंगे और 14-15 प्रश्नों का संग्रह जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसके बिना मैं बार बार कहता हूँ, बिना करंट अफेयर्स के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका कहीं ना कहीं 30 से 25 या 35% तक की हो सकती है। तो आपका जरूरी है कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर होना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। और जाते जाते आप लोग, रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद अजय सर के नाम से। और यहाँ पे आपके किसी भी वीडियो का PDF मिल जाएगा। और 8 बजे यहाँ पे GK GS की क्लास चलती है। ठीक है, GK GS की क्लास, और 9 बजे मेडिकल से जुड़ा हुआ मिडवाइफरी की क्लास चलती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।